सारे किसान समूह, सारे किसान यूनियन एक ही बात कर रही थी कि काला कानून। और काला कानून क्यों है? क्योंकि आपने हमारे लिए कानून बनाया और हमसे चर्चा नहीं करी। कमेटी सिफारिश। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बहुत चिंतित है कि उनका किसान रोड पर बैठा है और सरकार उनसे बात नहीं कर रही। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप बात क्यों नहीं कर रहे हो? सरकार ने कहा जी हम तो बात कर रहे हैं। फिर किससे बात कर रहे हो? सरकार के पास इसका भी कोई जवाब नहीं। ये बैरिकेड्स किसने किए? किसान ने या पुलिस ने? सारी पुलिस, पूरा डिपार्टमेंट लगा हुआ है, पूरा महकमा लगा हुआ है। और अभी तो आज मुझे सुनने में आया कि कुछ जो मेरे किसान भाई थोड़े से जोश में आके बोल जाते हैं तो उनके खिलाफ कुछ पुलिस में प्रशासन भी था। तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में किसानों के आंदोलन को लेकर एक एडवाइस आई है। उसको फैसला कहें, एडवाइस कहें, किसानों के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसान है। मेरे साथ दिल्ली हाई कोर्ट के वकील हैं, उन्हीं से समझेंगे। वो भी किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं। आप भी किसान आंदोलन में शामिल हैं? बिल्कुल शामिल हूँ जी। किसान मेरे अपने ही तो हैं, क्यों नहीं होऊंगा? और शामिल होना तो मेरा सौभाग्य है। आज आप पहले परिचय दे दिए सर। हाँ, एडवोकेट अशोक कुमार, दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस है मेरी। क्या सुप्रीम कोर्ट के आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने जो पूछा है उसको कैसे देख रहे हैं? देखो, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो एक जो क्वेश्चन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से आया तो उसका जवाब नहीं था केंद्र सरकार के पास। हम आए दिन चर्चा करते रहे मीडिया में भी, बहुत सारे साथियों के साथ, पत्रकारों के साथ, बार बार सारे किसान समूह, सारे किसान यूनियन एक ही बात कर रही थी कि काला कानून है। और काला कानून क्यों है? क्योंकि आपने हमारे लिए कानून बनाया और हमसे चर्चा नहीं करी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि भाई आपने जब कानून बनाया है तो किस किसान यूनियन से चर्चा करी? सॉलिसिटर जनरल साहब के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वेणुगोपाल साहब के पास बिल्कुल कोई जवाब नहीं था। और उसके बाद फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी थी वो बहुत हमारे लिए तो अच्छी थी, लेकिन सरकार के लिए शायद थोड़ी शर्म आए और वो थोड़ा काम करें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसे बंद करेंगे या हम करें। तो ये अच्छा कदम है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तो बहुत चिंतित भी थे आज। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कानून तो नहीं बैन कर सकते हैं, हम इम्प्लीमेंटेशन पे रोक लगाने की सोच सकते हैं। कमेटी बनाने की सिफारिश की बात हो रही है, उसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज किया गया है और जब तक कोई जजमेंट नहीं आता, कोई प्रोसीडिंग है कोर्ट की, हम उसको इंटरिम स्टे कर देते हैं। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टे तो करना ही पड़ेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक कहा है। रही हाँ, अगर कमेटी बनती है तो क्या लगता है कितने दिनों में कमेटी सिफारिश दे सकती है? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बहुत चिंतित है कि उनका किसान रोड पर बैठा है और सरकार उनसे बात नहीं कर रही। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप बात क्यों नहीं कर रहे हो? सरकार ने कहा जी हम तो बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हो? सरकार के पास इसका भी कोई जवाब नहीं। जब सरकार से टेक्निकली बात करती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तो सरकार का जो सॉलिसिटर जनरल साहब थे वो कहते हैं पुरानी सरकारें भी इसको बनाना चाह रही थी। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा भी पुरानी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बताओ किस यूनियन से बात किया? इसका कोई जवाब नहीं था। तो बहुत चिंतित है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। और अब उम्मीद है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन हो गई तो उम्मीद है कि जल्दी इसमें शायद 15 कानून तो सर संसद से ही रद्द होगा ना। कानून तो संसद में ही बनता है। अगर दो मामले को छोड़ दे, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट रोक सकती है ना। बाकी कानून तो संसद का अधिकार है। बहुत बढ़िया। आप मेरे से आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 की बात कर रहे हैं। आप किसान से उसका कृषि करने का अधिकार छीन रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से। यानी आपने मेरे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 का वायलेशन कर दिया। अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन है तो यानी बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। और यदि बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है तो केशवानंद भारती जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको कहा था, वहाँ पर साफ लिखा है कि एनी एक्ट और द लॉ इट मे बी चैलेंज अंडर आर्टिकल 368 और इट कैन बी अमेंडेड बट इट कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसान तो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, हमें तो सरकार बिल रद्द करके बताए। भाई बहुत सीधे साधे किसान हैं। उन्हें मोदी जी कहते हैं मैं समझा रहा हूँ इनके फ़ायदे में। मेरे किसानों को समझ नहीं आ रहा, या तो हम बुद्धू हैं या फिर मोदी जी बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा। आप मुझे ये बता दीजिए, आपके फ़ायदे के लिए मैं चीज़ बना रहा हूँ और मैंने बनाकर आपके सामने रख दी और आपको पसंद नहीं आ रही और आपने कहा जी आप मेरे को बता दीजिए अशोक जी आप इसमें मेरा फ़ायदा क्या है? फिर मैं कहता हूँ आप तो पाकिस्तानी हैं, आप तो देशद्रोही हैं। तो ये अगर कमेटी में जाता है तो इसमें जजमेंट अच्छा ही होगा, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के ऊपर है। प्रशांत भूषण से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने ऑफिशियली कहा है
कि हो सकता है जैसे सेंट्रल विस्टा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी 1 महीने के लिए, बाद में हरी झंडी दे दी। सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बना देगी, किसान अपने घर चले जाएंगे, फिर जाके सरकार मैनेज हो जाएगा चीज़ें। देखिए, आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और बहुत अच्छी की कि पूरा मीडिया, कुछ चैनल ऐसे हैं, कुछ वक्ता भी ऐसे बोले कि शायद सुप्रीम कोर्ट इन्फ्लुएंस में है किसानों के सरकार के, यानी सुप्रीम कोर्ट बहुत चिंतित है सरकार से। जब पूछते हैं भी आप बताइए इसमें हम क्या जवाब दें, आपने तो हमारे साख पे बट्टा लगा रहे हो। तो ये आसान नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा, मैं डैम श्योर हूं कि बहुत हित में होगा और किसानों के हित में होगा। सरकार के लिहाज से कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? सरकार तो सोचने को मजबूर होगी और उसे करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब लड़ाई जुडिशरी वर्सेस लेजिस्लेचर्स हो गई है। और इतिहास गवाह है कि जुडिशरी और लेजिस्लेचर्स में टसल होती है हमेशा। ये पार्लियामेंटेरियन शुरू से कोशिश करता है कि जुडिशरी के ऊपर बैठ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। देश संविधान से चलता है और संविधान सबके हित की बात करता है। ये देश हमारा है, मिट्टी में मिलकर हम काम करते हैं। आप ठीक है प्रधानमंत्री हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, हम सभी ने आपको चुना है, तो आपका ये परम कर्तव्य बनता है कि हमारी रक्षा करें, हमारे हितों की रक्षा करें, हमारे जीवन की रक्षा करें। अरे आप किसान तो ये साबित नहीं कर पाए कि सड़क किसानों ने रोका है कि पुलिस ने रोका है, तो पब्लिक परसेप्शन बन गया कि सड़क किसानों ने रोक रखा है। आप लोग मीडिया से कैसे निपट पाएंगे? आप स्वयं देख लीजिए, बैरिकेड्स किसने किए, किसान ने या पुलिस ने? सारी पुलिस, पूरा डिपार्टमेंट लगा हुआ है, पूरा महकमा लगा हुआ है। और अभी तो आज मुझे सुनने में आया कि कुछ जो मेरे किसान भाई थोड़े से जोश में आके बोल जाते हैं, तो उनके खिलाफ कुछ पुलिस में प्रशासन भी था। तो ऐसा नहीं है कि किसानों ने, आप देखिए जाकर कौन सा ट्रैक्टर, कौन सी ट्रॉली वहाँ पर लगी है, किसने रोका है रास्ता। इवन जो पीछे जो रास्ता है, जो दिल्ली से आप गाजियाबाद की तरफ आते हैं, तो इसके रोकने की बात हुई थी उस समय ही हमारी यूनियन ने, बल्कि किसान यूनियन टिकैत साहब ने खुद हम नेक्स्ट हियरिंग में हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ही रद्द कर दे कानून, तो फिर सरकार के लिए एक रास्ता बन जाएगा कि किरकिरी से बच जाएगी। उम्मीद है और हमें तो पूरा विश्वास है कि किसानों के हित में ही होगा। और सरकार के पास समय है, एक उनको टाइम दे दिया है कि भैया बचा लो। कॉन्स्टिट्यूशनली इस आंदोलन को कैसे देखते हैं वकील साहब? अगर संविधान ऐसा नहीं होता तो ये संभव था? नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि संविधान ने हमें ताकत दी, इसलिए हम अपने एजिटेशन पर, डेमोन्स्ट्रेशन पर हैं। और बड़ा शांतिप्रिय आंदोलन है। अभी तो कोई घटना बता दो मेरे गाजीपुर से, खास तौर से अगर आपने गलत सुनी हो, कोई एक घटना नहीं है, बड़ा शांतिप्रिय तरीके से, और किसान भी खुश हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनका भोजन पानी कैसे हो रहा है और लॉकडाउन का लोग ये सोशल डिस्टेंसिंग का ये पालन करे, तो क्या सरकार खाने वाने का इंतजाम कर देगी? सरकार से हमें खाने का इंतजाम करने की जरूरत ही नहीं है। हमने कब मांगा सरकार से? ना तो हमने सरकार से बिल मांगा, ना ही हम खाना मांग रहे हैं। भैया आप अपना बिल वापस करो, खाने की हमारे पास कोई कमी नहीं है, हम तो सरकार को खिला देंगे। ये रामलीला मैदान में जो बात हो रही है कि रामलीला मैदान में इनको शिफ्ट कर दिया जाए, भाई आप अपनी शर्तों से, आपने तो कहा कि भाई मोहब्बत करो, लेकिन शर्त हमारी होगी। ऐसे थोड़ी होता है, मोहब्बत शर्तों से थोड़ी होती है। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट लव जिहाद वाला मामले पर कुछ नहीं बोलता है, वहाँ फंडामेंटल राइट से। सही में लगता है कि आप लोगों से इन्फ्लुएंस है कोर्ट? अब नहीं, ये आपका प्रश्न थोड़ा सा राजनीतिक हो गया। लव जिहाद को मैं किसान आंदोलन के साथ नहीं जोड़ना चाहूँगा, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के किसी भी वक्तव्य में टिप्पणी तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि सुप्रीम पावर है। और मैं गुण दोष पर तो बात हो सकती है ना सर, वो तो कंटेम्प्ट नहीं आता। लव जिहाद तो आईपीसी में कहीं शब्द ही नहीं है। लेकिन सर का अभी अध्यादेश आया ना यूपी में। अब यूपी में जो आप अध्यादेश लेकर आए हैं, अध्यादेश को पढ़ना, उसमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात हो रही है। धार्मिक स्वतंत्रता तो मेरी फंडामेंटल राइट में भी है, और उसमें धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर अगर आप लव जिहाद लेकर आते हो तो वो अलग इशू है, वो अलग इशू है। और इसमें कोई, मुझे लगता है कि कोई बुराई भी नहीं कि अगर आप मिला जुला के लब्बुलुआब है कि फैसला किसानों के पक्ष में जाता दिख रहा है। जाना चाहिए, जाना चाहिए। अगर कमेटी बनती है तो किसान मान जाएंगे? कमेटी अगर बनती है तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि वो किसानों के खिलाफ जाके फैसला करेगी? नहीं, अगर कमेटी कहेगी कि हम 1 आध महीना में रिपोर्ट दे देंगे तो किसानों को लौट जाना चाहिए घरों को, क्योंकि बहुत तकलीफ है, 70 लोग की मौत हो चुकी है, तकलीफ है, इकोनॉमिकली बहुत देश को नुकसान हो रहा है, सरकार की बहुत किरकिरी हो रही है, दुनिया में बड़ा निगेटिव इमेज आ रहा है। देखिए, ये मेरे रिपोर्टर्स बंधुओं को बड़ी चिंता है, सचमुच, और होनी भी चाहिए, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी को हम सब संभाल रहे हैं। मेरा सारा का सारा अन्नदाता, अभी समय बुआई चल रही है। मैं एक भाई से बात कर रहा था, उसने कहा कि गन्ना तो मैंने डाल दिया, लेकिन गेहूं की बुआई नहीं कर पाया। नुकसान तो है,
और इसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा देश को। साहब एक और सवाल पूछ रहा हूँ, सोशल सवाल है, इट्स नॉट ए पॉलिटिकल सवाल। मोदी जी कह रहे हैं कि मान लो आपके पास हम 2 ऑप्शन दे रहे हैं, आप आलू उपजाते हैं 10 किलो, ठीक है, 5 किलो आलू अपने खाने के लिए रख लीजिए, 5 किलो अंबानी को बेच दीजिए 500 रुपये किलो, अंबानी अपना 700 रुपये किलो बेचे, तो भाई जो आलू 10 रुपये किसान बेच रहे थे वो 500 रुपये बेच रहे हैं, तो किसानों को तो फायदा है। अब वो लोग सोचे ना जो 500 का आलू अपना 700 में खरीदेगा, उसे आम लोगों को अपना सोचना चाहिए था, किसानों के की फायदा नुकसान हो रहा है। बहुत बढ़िया। देखिए, अगर आप सिर्फ 10 रुपये किलो का आलू 500 रुपये किलो में बिकवाते, हमें आपत्ति नहीं थी। आपत्ति तो यहाँ है कि आपने हमसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा दी। आप पहले कॉन्ट्रैक्ट करो, मैं आपका फाइनेंसर हूं, आप वही उत्पादन करेंगे जो मैं आपसे कहूंगा। ऐतराज तो इस पर है, हमने कब मना किया? तो माल मिलेगा ना भाई किसानों को, तो मान लो जो आलू 10 रुपये बेच रहे हैं अंबानी 500 रुपये खरीदेगा और वो आप 700 रुपये अपना बेचे, तो किसानों को क्यों नुकसान हो रहा है? तो मोदी जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जो हमारी एमएसपी है वही पूरी दिला दो भैया, 500 रुपये तो हम अपने आप देख लेंगे। कहाँ आप लोग को खुला मार्केट दे रहे हैं, आप लोग एमएसपी के चक्कर में पड़े हुए साहब। खुला मार्केट किसके लिए मेरे भाई? 90% मेरा किसान वो है जिसके पास 1 एकड़ से भी कम जमीन है, तो उसका गोभी 500 रुपये किलो बिकेगा और वो मॉल वाला अपना 1000 रुपये किलो बेचेगा। आपने प्रश्न अच्छा किया, सामाजिक दृष्टिकोण से बात कर रहे हो, सोशल बात कर रहे थे ना। तो सोशली तो ठीक है, सपने देखने में तो कोई हर्ज नहीं है। एक ने कहा था कि मुझे तो आप लोगों ने देश को मुफ्त में खिलाने का ठेका ले रखा है क्या? अरे हम तो हैं बड़े ऐसे, खिला देंगे देश को, खुद भी खाएंगे। मैं तो कहता हूँ आदरणीय आप प्रधानमंत्री जी कैबिनेट को लेकर आपको भी खिलाएंगे, कोई गम नहीं है, परमेश्वर की बहुत कृपा है। और हमारे तो गांव में कहावत है, नियत के साथ बरकत है। भैया हमारी नियत अच्छी है, बरकत खूब है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप काहे आप लोग मुफ्त में खाना खिलाना चाहते हैं लोग? अरे हमारा प्यार है देश के लिए, हम तो अन्नदाता कहते हो आप हमें, तो हैं। जो जिस शहरी की आप लोग को चिंता है हम जैसे लोगों की, वो तो आपके आंदोलन में आ नहीं रहा है। आप कहला उसको फ्री वाला खाना दे रहे हैं, कम दाम पर खाना देना चाहते हैं। देखिए, आप कह रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आप आए हैं ना। अरे आपका आगमन ही हमारे लिए बहुत अच्छा है, प्रेरणा स्रोत है। टीवी अखबार वाला सबको अपना 1000 रुपये किलो खरीदेगा, चावल गेहूं आटा। पूछो ना, 500 रुपये में कॉर्न खरीदता है आइसक्रीम का। तो पूछो ना मोदी जी से। मोदी, तो आप मानते क्यों नहीं है कि मोदी जी आप लोग को माला माल करना चाहते हैं? अरे नहीं भैया, हमें माला माल नहीं होना, आप अपने 2 साथियों को बचा लो। हम माला माल नहीं हो रहे। तो पूरी बातचीत मैंने समझाई आपको, लीगल भी आपने समझा, सोशल भी समझा। मैं फिर कह रहा हूँ, ये किसानों की जो लड़ाई है वो दरअसल सस्ते खाने की लड़ाई है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपसे बड़ी गलती हो रही है। बिल से सचमुच किसानों को फ़ायदा होगा, उनको 2 मार्केट मिलते, एक एमएसपी और एक कॉरपोरेट का मार्केट। लेकिन किसानों की चिंता ये भी है कि अगर महंगा कोई खरीदेगा तो बेचेगा भी महंगा। उन लाखों करोड़ लोगों का क्या होगा जो गरीब है, मजदूर है, और सबसे बड़ी बात जो पीडीएस सिस्टम चलता है इस देश में, जन वितरण की दुकान है जिसमें दलित, पिछड़े, गरीब, वो तमाम लोग जिनको मुफ्त में राशन मिलता है, जो 5 किलो जो चाना मिलता था, वो सब खत्म हो जाएगा। आप समझिए सरकार की पॉलिसी को। इसी को कहते हैं कॉर्पोरेटाइजेशन, इसी को कहते हैं बिजनेसमैन। मोदी जी ने कहा था कि इस देश में जवान से ज़्यादा रिस्क बिजनेस लेता है, उनके खून में व्यापार है। बाकी आप लोग समझदार हैं, आपको तय करना है कि किसान अपने लिए लड़ रहा है या आपको सस्ता खाना खिलाने की लड़ाई लड़ रहा है। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। तो सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।